नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं दोस्तों, हमने इस वीडियो के बीच में कुछ सवाल आपसे पूछे हैं, उनका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर दें, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप उन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। वहीं दोस्तों, लगातार कल जहां एक तरफ से राजधानी दिल्ली के अंदर जो बड़ा कांड हुआ, उसके बाद में भारत सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अब विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। वहीं आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से खालिस्तान के किसान लोगों ने जहां दिल्ली के लाल किले पर चढ़ाई करके वहां से भारत माता के झंडे को उतार कर खालसा का झंडा लहरा दिया, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के करीब 300 पुलिसकर्मियों पर भी कोशिश की गई उनके ऊपर गाड़ी और ट्रैक्टरों से अटैक करने की। जिसके बाद में अब जो बड़ी खबर दोस्तों सामने आई है कि जहां राकेश टिकैत का अरेस्ट वारंट निकल चुका है और जल्द आज तक बड़ी गिरफ्तारी की खबर सामने आ सकती है। तो दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े जोरों शोरों पर सवाल उठाया है गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा देने के लिए। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार किसानों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कांड होने के बाद उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ दिया है और अब सीधे आरोप सरकार भाजपा की और गृह मंत्री अमित शाह पर लगा दिए गए कि आखिरकार उन्होंने इजाज़त किसानों को दिल्ली आने की क्यों दी, क्या उनका इंतजार कर रही थी भारत और केंद्र की सरकार की आखिरकार किसानों का सब्र टूटे और वो कुछ बड़ा करे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जहां पीएम मोदी कृषि कानून बिल को लेकर एक तरफ किसानों को बड़ी सौगात देने के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर ये खालिस्तान के लोग लगातार किसानों को भटकाने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन और हाई लेवल की बैठकें शुरू हो चुकी है और अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा कांग्रेस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ में, क्योंकि लगातार शरद पवार भी सवाल सरकार पर खड़े कर रहे थे। और जो कुछ आज दिल्ली के अंदर हुआ है उसके बाद शरद पवार भी अब अपना बयान देते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने ये भी बयान देते हुए और ट्वीट करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार सरकार खुद है। एक तरफ सरकार किसानों को साथ हल करने के लिए बैठी है और कृषि कानून बिल को लेकर बैठकें जारी है, तो दूसरी ओर पहले से भी सवाल उठाए जा रहे थे और अब इतना बड़ा सवाल और कांड होने के बाद उन्होंने खुद अपनी ओर साइड किनारा कर लिया है कि इसके अंदर भारत सरकार को ध्यान रखना था, या यूं कहे कि केंद्र सरकार को किसानों को अंदर घुसने की इजाज़त नहीं देनी थी। राकेश टिकैत और यादव को लेकर बड़ी खबर जहां सामने आ रही है, उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है गृह मंत्री अमित शाह। और जहां राकेश टिकैत ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो दिल्ली के लाल किले के ऊपर खालसा का झंडा फहराया गया है वो किसी दीपू सिद्धू के नाम के एक शख्स के द्वारा लहराया गया है, जो उनके किसान संगठन के अंदर वो व्यक्ति शामिल नहीं था। लेकिन इस बार अब दिल्ली पुलिस को बड़े आदेश मिल चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो भी इसके नेता इसके अंदर शामिल हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में जुट गए हैं, जहां किसानों के द्वारा मुंबई के अंदर भी अपना पड़ाव डाला हुआ है और जल्द बड़ी खबर सामने आ सकती है, क्योंकि पिछले दिनों में ये देखा भी गया है कि जहां आज़ाद मैदान के अंदर महाराष्ट्र के किसान इकट्ठा हुए थे, तो उस दौरान भी शरद पवार ही अकेले पहुंचे थे किसान संबोधन करने के लिए, लेकिन शिवसेना नहीं आई थी। और उसके बाद में शिवसेना ने बड़ा एक्शन ले लिया शरद पवार और एनसीपी पर। दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन लेने से पहले यूपी और गाजियाबाद के बॉर्डर दोस्तों खाली हो चुके हैं और किसानों का ये बड़ा ऐलान जारी हो गया है। आज शाम करीब 12 बजे तक किसान आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि 50 से ऊपर किसानों के संगठनों ने अपना समर्थन भी वापस ले लिया है किसान इस आंदोलन से, जिसके बाद राकेश टिकैत और यादव के ऊपर अब बड़ा कार्रवाई करने का आदेश मिल चुका है दिल्ली पुलिस को। करीब 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसके अंदर कई बड़े नेता भी शामिल है कि आखिरकार उनके द्वारा जो भड़काया गया था, जिसके चलते राकेश टिकैत और यादव ने ये बयान देते हुए भी कहा है कि इसके अंदर दीपू सिद्धू
दीप सिद्धू नाम के उस व्यक्ति का पूरी तरीके से हाथ था, जिन्होंने जहां सरकार के द्वारा उनको रूट पर चलने की जो आज्ञा दी गई थी उसके खिलाफ बढ़कर उन्होंने ये बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि जब लाल किले के अंदर किसान पहुंचे थे तो उनके पास भी लाठी और कई बड़े हथियार भी थे। वही तो उसके बाद में राकेश टिकैत जो लगातार किसानों के भांड नेता बने हुए, उनका एक वीडियो वायरल हो गया कि सरकार को अब दिखाना होगा अपना पावर, और लाठी डंडे लेकर भी पहुंचे उनके साथ में। किसानों के द्वारा दिल्ली पुलिस और सरकार के आरटीओ विभाग पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिशें की गई, लेकिन आखिरकार में गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस के आदेश के बाद किसानों को वहां से आंसू गैस के गोले छोड़कर भगा दिया गया। करीब 62 दिन हो चुके हैं और लगातार किसान आंदोलन थमने का नाम भी नहीं ले रहा था, और अब जब बड़ा एक्शन हो चुका है तो सरकार की ओर से खुली छूट मिल चुकी है प्रशासन और दिल्ली पुलिस को कि जल्द से जल्द हर एक राज्य के अंदर जो भी किसान आंदोलन पर बैठा हुआ है उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बैटिंग की जाए, और उसके बाद में जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से जहां सरकार उनकी बात को लेकर बैठकें जारी कर रही थी, लेकिन किसानों के द्वारा जो दिल्ली के अंदर कल किया गया है उसके बाद में अब पूरे भारत पर सवाल उठाने खड़े हो चुके हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के और पड़ोसी देश पाकिस्तान के पीएम ने भी सवाल उठाई है पीएम मोदी की सरकार को लेकर कि आखिरकार नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के पीएम और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए इतनी बड़ी घटना को लेकर। क्योंकि जहां आपको बताया कि एनआरसी और सीए को लेकर 2020 की शुरुआत में भी ऐसा ही प्रदर्शन दिल्ली के शाहीन बाग के अंदर देखने को मिला था, और वही प्रदर्शन और वही लोग एक बार फिर किसान संगठन में देखे जा चुके हैं। कंगना रनौत पहले भी कहती हुई आ रही थी कि ये वही शाहीन बाग के लोग हैं जो किसान आंदोलन के अंदर बैठे हुए हैं, और वही कुछ देखने को मिल गया, जिसके बाद कंगना रनौत ने प्रियंका चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ के ऊपर भी अपना पूरी तरीके से गुस्सा दिखा दिया कि अब वो भांड कहाँ नज़र आ रही है, जो कह रहे थे कि ये किसान और अन्नदाता है जो शांतिपूर्वक तरीके से अपना बात मनवाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि दोस्तों ये साफ हो चुका है कि इनके अंदर खालिस्तान के लोग पूरी तरीके से संरक्षण दे रहे हैं, और जहाँ ये पहले भी कई नेताओं के द्वारा बयान भी दिया जा चुका था कि किसान आंदोलन नहीं कर रही है बल्कि खालिस्तान के लोग आंदोलन कर रही है पिछले 62 दिनों से। और राकेश टिकैत की भी अब भूंगड़ा बजना शुरू हो चुका है, और जल्द दिल्ली पुलिस बड़ा एक्शन ले सकती है आज शाम तक, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा देने की जहां खबरें सामने आई है तो उसके बाद अब बड़ा एक्शन लिया जा सकता है कांग्रेस पार्टी की ऊपर, क्योंकि कांग्रेस भी इस लगातार संगठन के ऊपर बयानबाजी दे रही थी इस आंदोलन को लेकर। तो दूसरी ओर राकेश टिकैत के द्वारा ये भी बयान दिया गया कि एनआईए की टीम जल्द दीप सिद्धू के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि दीप सिद्धू के खिलाफ कई बड़े सबूत इकट्ठा भी किए गए हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। वहीं दोस्तों बिहार के किसानों को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है और आंदोलन खत्म करने का ऐलान जारी हो चुका है। तो दूसरी ओर शिवसेना पार्टी ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने अपना वर्चस्व दिखा दिया एनसीपी और कांग्रेस के सामने कि वो उनके दबाव में काम नहीं कर रही है। शरद पवार चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन शिवसेना जहां रुद्र रूप उनका भाजपा पार्टी के साथ गठबंधन में था वैसा ही रूप है, और ना उद्धव ठाकरे अभी तक डरे हैं और ना ही डरने वाले, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर भी कई बार मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें सामने भी आ चुकी थी, और शरद पवार के लिए बड़ा झटका भी होगा, क्योंकि विपक्ष के नेता भी अब सवाल उठाएंगे, यहाँ तक कि भाजपा भी सवाल उठाएगी। लेकिन जो दिल्ली के अंदर हुआ है दोस्तों, उसके बाद में अब सरकार भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, और पीएम मोदी भी खुद इस बात से चिंतित नज़र आ रही है कि आखिरकार में ऐसा क्या हो गया कि किसानों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और कृषि कानून बिल को लेकर लगातार सरकार किसानों के साथ वार्तालाप को भी करीब 10 बार तैयार भी हो चुकी थी, और इस बीच में अब जो दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर और किसानों के खालिस्तान के लोगों के द्वारा जो कुछ भी किया गया है उनके खुद जिम्मेदार किसान होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस को बड़े आदेश मिल चुके हैं, एक्शन लेने की तैयारी में है, और अब एक्शन बड़ा ही भयंकर होगा, क्योंकि पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक भी ख़त्म हो चुकी है, और इस बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह कुछ नया आदेश भी जारी कर सकते हैं, और जिसके बाद में कुछ बड़ा होने की पूरी संभावना है।
खालिस्तान के लोगों को भी अब सड़कें खाली दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन के संगठनों के लगातार उनके समर्थन वापस लिए जा रहे हैं इस घटना के बाद में, और अब बड़ा एक्शन होगा राकेश टिकैत और यादव के खिलाफ में, क्योंकि जल्द उनके भी ऊपर ठोकाई दिखाई दे सकती है। और इसी बीच में संजय राउत भी भागते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि उनको किसने कहा था कि किसानों को आने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पहले वो खुद सवाल उठा रहे थे कृषि कानून बिल को लेकर कि सरकार वापस ले बिल और किसानों के साथ में न्याय करे, लेकिन अब वो किसानों के पलटी मारकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ से कई बार ऐसे बयान सामने भी आ चुके हैं सरकार को लेकर, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सरकार अब क्या एक्शन लेगी। अगर खालिस्तान के लोगों को जवाब नहीं दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये भी बड़ा ग्रहण लगेगा मोदी के और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कि आखिरकार उनके ही राज्य में इतना बड़ा कुछ हो गया और सरकार कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि पड़ोसी देश के भी नेता अब सवाल खड़े करने शुरू कर देंगे और लगातार बयानबाजी भी शुरू हो जाएगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि भारत देश के अंदर जहां 26 जनवरी का पर्व मनाया जा रहा था और एक तरफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, आखिरकार इस साजिश के अंदर विपक्ष के कितने बड़े नेताओं का हाथ भी हो सकता है या इनके बीच बाहरी हाथ भी हो सकता है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।